मौसमी ने लिखा है कि पर अनंत श्री कुछ लोग सच ही सुनना चाहते हैं, भले अच्छा हो या नहीं हो, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करके चलना जानते हैं। क्या ऐसे लोगों को भी आशा देना सही है? कई बार ऐसी आशाएं तोड़ देती हैं। मौसमी कोई फिक्स्ड नियम तो है नहीं कि क्या कहा जाएगा। इतनी बातें निराशा तो क्यों देनी है ना, देनी तो आशा ही है किसी को, उसको निराश तो नहीं करना है। सच एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा रिलेटिव होती, सापेक्ष होती है। अगर हम व्यक्ति को सहज बनाते हैं तो उसको सच स्वयं ही दिख जाता है। हमें दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गर्दन पकड़ के किसी को सच दिखाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी जगह पर मान लो बैठे हैं जहां आसपास तमाम दर्पण हैं। हम व्यक्ति को कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं बस ठीक है, तुम आओ बैठो। किसी दिन उसकी निगाह उठेगी दर्पण में, उसको अपनी असली छवि दिख जाएगी। हमने जबरदस्ती नहीं दिखाई, गर्दन पकड़ के देख अपना चेहरा, शैतान का चेहरा या मूर्ता का या वासना का, या नहीं, गुरु ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए गुरु बस है, उसके भीतर सारी संभावनाएं हैं। उसका आशा का, प्यार का एक ढंग बस सामने वाले को आश्वस्त करता है। जब व्यक्ति आश्वस्त होता है, निगाह उठाकर देखता है, तो उसको वास्तविकता दिख जाती है, वो स्वीकार घट जाता है और वो बहुत ही मानवीय और इतना मानवीय कि वो बिल्कुल दिव्य जान पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जिस संदर्भ में बात कही थी, उस संदर्भ में मान लो कोई व्यक्ति इतना बीमार है कि मरने ही वाला है, मेरे पास है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। लेकिन हमारा जो शरीर मन है, उसकी अपनी इतनी अंतः प्रज्ञा विचित्र है कि वो बता देती है कि अब नहीं बचने वाला है। लेकिन ये हमारा कहना कि सब ठीक होगा उसको आश्वस्त करता है, रिलैक्स करता है, और उसमें वो अपने उस अंतर्बोध को और स्पष्टता से जान पाता है, शांति में उतर पाता है, अपनी बेचैनियों को छोड़ पाता है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए किसी को अज्ञानी कहना, मूढ़ कहना, वासनाओं में लिपटा हुआ कहना, इसकी जरूरत नहीं होती ना। उसको लगता है यही सच्चाई है। कई बार ये खेल भी चलते हैं ना कि अपने बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें बताइए। क्या बुरी बातें बताएं? बुरी बातें भी कुछ इमेजेज हैं, अच्छी बातें भी कुछ इमेजेज हैं। कबीरदास ने जो कहा मौसमी के प्रश्न में, उसी की अनुगूंज है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी कह गए थे, उनके ज़माने में उनको 2-4 ऐसे लोग मिल गए होंगे। 2-4 भी बड़ा मुश्किल है मिले हों। उनका लड़का भी उनके नहीं सुनता था, कमाल जो था। इतिहास तो यही बताता है। एक आध आदमी कभी मिल जाए किसी को फॉर्चुनेटली, जो तुम्हारी निंदा भी सुन ले। तो अनुभव से कालांतर में यही देखा गया, और मैंने भी देखा, कि निंदाओं से कोई बात बनती नहीं। तो अच्छा है, व्यक्ति को अगर कोई दिशा निर्देश देना है तो उसको सकारात्मक रास्ते से दीजिए। वहाँ से उसको वो मिल जाएगा, उसको दिखाई भी दे जाएगा, वो उसको स्वीकार भी कर पाएगा। अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को जैसे ही आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू करें, चाहे समालोचना ही करना शुरू करें, वो डिफेंसिव हो जाता है।
आएंगे लोग बहुत कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप बताइए, मेरा पोस्टमार्टम कर दीजिए, मेरा पोस्टमार्टम। लेकिन जैसे ही आप बस नाइफ उठाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, वो डिफेंसिव हो जाएगा व्यक्ति। तो जीवन में पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पोस्टमार्टम तो ये बेशर्त प्रेम ही होता है, बेशर्त स्वीकार होता है। हम जैसे ही किसी को पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं, इतना बड़ा पोस्टमार्टम होता है कि उसकी सारी जो यूजलेस इमेजेस होती हैं बिल्कुल चरमरा के गिर जाती हैं, कुछ उनका मतलब नहीं रह जाता। रहा सवाल अज्ञानता का, मूढ़ता का, वो एक कॉन्सेप्ट है, इमेज है। कौन तय कर सकता है क्या नहीं है? इतिहास गवाह है, महामूढ़ भी अगले पल अगर स्वीकार से भरे तो महाज्ञानी हो गए। कालिदास जैसे उदाहरण, कम ही सही लेकिन होता है ऐसा ना। वाल्मीकि, अंगुलीमाल जैसे लोग, जघन्य हत्यारे, बस एक स्नैप महासंत हो गए। क्या उनकी निंदा करी, उनके बारे में क्या सच बताया जाता, कौन सी चीज बताई जाती कि तुम महामूढ़ हो, तुम महाहत्यारे हो, तुम क्रूर हो, तुम ये हो? क्योंकि वो सब फिक्शन था, वो उनका फिक्शनल सेल्फ था, उनकी स्टोरीज थी, संभावना उनके ऊपर बड़ी थी। कई बार लोग पूछते हैं ना कि अंगुलीमाल और बुद्ध की घटना पे मैंने बहुत बोला है, और ऐसे लोगों से मेरा भी आमना सामना है। मैंने कई बार ये बात मजाक में कही है कि पाउच अंगुलीमाल से तो मेरे भी मुलाकातें बहुत हैं। बिग पैकेट नहीं है, लेकिन पाउच वाले तो बहुत मेरे पास भी आते जाते रहे लोग, कभी थोड़ा बड़ा पाउच, कभी छोटा पाउच। क्या हुआ होगा जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया होगा अंगुलीमाल? बिठा के उन्होंने पोस्टमार्टम किया होगा उसका, शकल देखी है अपनी, हत्याएं, जघन्यता, क्रूरता। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी वही करता हूं। बुद्ध ने बस देखा होगा उसको पूरा स्वीकार कर लिया होगा, जैसा था वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया होगा, और उसके हाथ से वो जो भी हथियार था वो गिर गया होगा। क्योंकि पहली बार किसी की आंखों में उसने अपने लिए स्वीकार देखा होगा, पहली बार उसने किसी की आंखों में एक बेशर्त प्रेम देखा होगा। हो गया पोस्टमार्टम, गिर गई इमेज, ध्वस्त, स्वाहा, एक नया व्यक्ति पैदा हो गया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पोस्टमार्टम करें, कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की निंदा की, क्रिटिसिज्म की कोई आवश्यकता। उस क्षण में वो ऐसा है क्योंकि पूरे अस्तित्व ने वैसा चाहा है। अगले क्षण वो कैसा होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो अनंत संभावनाओं, परम संभावनाओं की बात हम क्यों नहीं रखेंगे उसके सामने? कभी सोच कर देखो, अगर बुद्ध के अंदर जरा सा भी संशय होता कि ये व्यक्ति परम बोध को नहीं उपलब्ध हो सकता, तो वो घटना नहीं घटी होगी। क्योंकि वो लहर से नहीं जुड़े होंगे, वो तो सीधे सागर से जुड़ गए होंगे ना, और सागर तो सबके भीतर लहरा ही रहा है। इमेजेस ट्रांजिएंट, टेम्परेरी लहरों की तरह है, इसलिए उनकी चर्चा भी क्या करनी। कभी जरूरत पड़ती तो कर ली जाती, लेकिन उनकी चर्चा में कुछ रखा नहीं है। तो ये तोड़ती नहीं है कोई भी, ये आशाएं जो हैं वो तोड़ती नहीं है, वो उसको और इग्नाइट करती, सक्रिय करती।